नमस्कार, मैं दिलीप यादव न्यूज अर्थ में आपका स्वागत करता हूं। 2023 का सबसे पहला गाना वेब सीरीज पंचरत्न से आया है और उस पंचरत्न के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, कोरियोग्राफर हमारे साथ हैं और इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लेते हैं कि 2023 का जो पहला गाना आया है किस तरह से इसे कोरियोग्राफी किया गया है। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को जिन्होंने हमें ये मौका दिया। आप लोगों के ज़रिए ऑडियंस को हम थैंक्स कह पाएँ। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पंचरत्न जो वेब सीरीज है उस बारे में कुछ बताइए। सर, ये वेब सीरीज़ जो है ना, ये कहानी है 5 लड़के की। इसमें 5 लड़के हैं जिसका नाम है पंचरत्न, और ये 5 लड़के 5 दोस्त होते हैं जो कुछ ऐसी कलाबाजियाँ करते हैं पूरे एपिसोड में। इस ड्रामा में वो चाहते हैं करना अच्छा, हो जाता है बुरा, और इस तरह से गलती और सही करते हुए ड्रामा ऐसा होता है। कॉमेडी और बहुत सारे सीक्वेंसेस के अंदर हैं जो मैं अभी बोलूँगा नहीं, लेकिन ये बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये यूथ के लिए बना है बेसिकली। जो कॉलेज के एक्टर्स, कॉलेज के लोग, स्टूडेंट्स होते हैं और जो बहुत ड्रामेबाज होते हैं, जो घर से निकलते हैं कुछ कह करके और घर के बाहर जाने के बाद में कुछ और करने लगते हैं। तो इस तरह से ये 5 लड़के हैं जो बाहर मिलते हैं किसी और मकसद से, बट वो चाहते होना कुछ, जाता है कुछ। सर, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं वो नए कलाकार हैं या आपके इंस्टीट्यूट के हैं, कहाँ से हैं, उस बारे में हाँ बिल्कुल, मेरे MFI प्रोडक्शंस की खासियत है कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट में 95% अपने ही ट्रेंड किए हुए एक्टर लेता हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है MFI फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट, और इसके ब्रांच पूना में है, कलकत्ता में है, पटना में है, और अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले में इसकी शुरुआत की है दुबई में भी, कि वहाँ के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसको बॉलीवुड में एंट्री करना है। तो हमारी अपनी कास्टिंग हाउस भी है जहाँ से हम लोग अपने एक्टर्स को ट्रेन करके और कास्टिंग हाउस के ज़रिए उनको हम लेकर के शूटिंग करते हैं। और हमारे जो होम प्रोडक्शन की फिल्में हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उन्हें हम काम करने का मौका देते हैं ताकि उन लोगों को पहला मौका मिल सके और वो उसके बाद एज एन एक्टर मार्केट में आसानी से काम कर सके। सर, इस पंचरत्न वेब सीरीज के अंदर एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग से पसंद कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। किसने कोरियोग्राफ किया है और कौन अदाकारा है इसमें? इश्क बाजिया जी, ये एक पहला ऐसा वेब सीरीज़ है हमारा, इसके हर एपिसोड में एक गाना है। इसके पहले हम लोगों ने रिलीज़ किया था रोमांटिक सॉन्ग, और इस बार एपिसोड नंबर 3 जो कि आने वाला है, हम लोगों ने इस साल का पहला गाना हमने रिलीज़ किया। हमने ये चैलेंज लिया कि बहुत कम टाइम मिला, सिर्फ 7 दिन के अंदर हमने गाना को रिकॉर्ड किया, इसकी शूटिंग की, और इसका जो श्रेय है जाता है मनीष जी को, मनीष यादव जी, जो हमें मिले और इस इतनी बड़ी दुनिया में हम इनको मिले। हम थैंक्स कहते हैं डायरेक्टर सर को। हमारे डायरेक्टर है ब्रज सर, और हमारे जो डायरेक्टर साहब सर ने हमें ये कहा कि मनीष जी को लिया जाए एज ए कोरियोग्राफर, जो कम टाइम में। और ख़ास करके होता क्या है कि बहुत से जो नामी ग्रामी कोरियोग्राफर है वो चाहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे न्यू कमर्स के साथ, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने लोकेशन पे ही 3-4 घंटे में इन्होंने स्टेप्स तैयार किए और सारे हमारे एक्टर्स को रेडी किया, क्योंकि सब नए एक्टर्स थे। और जो इसमें लीड कर रही थी एलिना जी, उनको भी उन्होंने कोरियोग्राफ किया, जो खुद अच्छी डांसर हैं एलिना जी। तो आई एम थैंकफुल टू मनीष जी, और मनीष जी मुझे पता है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सर, साल का पहला ये गाना है जिसे आपने कोरियोग्राफ किया है, उस बारे में बताइए सर, और कितना डिफ़िकल्ट रहा, कितना इजी रहा? सबसे पहले तो मैं जो सॉन्ग के डायरेक्टर हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, ब्रज जी, और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा मनोज जी को दिल से थैंक यू, क्योंकि जो इतना अच्छा सॉन्ग, पहले तो मैं जब सुना है सॉन्ग तो सुनते ही मुझे ऐसा था कि वाह, ये करना चाहिए मुझे, कि बहुत ही अच्छा इसमें म्यूज़िक, जो वॉइस है, सिंगर की वॉइस, म्यूज़िक इतना मस्त लग रहा था कि बोला नहीं, करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने मनोज जी को फ़ोन किया, मनोज जी मुझे करना है, और मनोज जी ने बोला देखो ये ऐसा ऐसा है, सिचुएशन ऐसा ऐसा है, बोला कोई बात नहीं, हम करेंगे। फिर सॉन्ग सुनने के बाद, उसके बाद हमने जब सेटअप किए, सब किए, तो काफ़ी मज़ा आया, और न्यू कमर्स के साथ काम करने में और मज़ा आया, क्योंकि एक ऐसा एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है, अलग एक्सपेरिमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो बहुत अच्छा लगा। एलिना जी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो उनको देख के मेरा शौक हुआ कि इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हैं वो। दूसरी बात ये कि नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा वो हैं स्पाइसी टाइप, लेकिन बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। और डांसिंग नो डाउट बहुत अच्छा उनको डांसिंग है, उनको मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे कुछ भी सिखाने में और कुछ भी बोलने में।
वो इजीली कैचअप किया, इजीली सब कुछ फ्लो वाइज गया और बहुत अच्छा हुआ शूट। अच्छा, मैं अगर पार्टी डांस की बात करूं या क्लब की बात करूं तो लगभग एक जैसे मुझे सिचुएशन दिखते हैं। जगमग लाइट होती है और कोई यहाँ हिल रहा है, कोई बार काउंटर बैठा होता है। ये आपके गाने किस प्रकार आपने इसे अलग दिखाने की कोशिश की? सबसे पहला तो ये वेब सीरीज़ का सॉन्ग था, तो बेसिकली इसमें जायज़ है कि इसमें कुछ स्टोरी होगा, तो हमें इसमें स्टोरी मेंशन करना था। पार्टी सॉन्ग ही है, लेकिन पार्टी के साथ हमें ये स्टोरी दिखाना है कि वो अलीना एक के साथ वो डेट करेगी वो आगे जाके। तो इसलिए कैसा हुआ कि नॉर्मल है कि वो सब झूम रहे, नाच रहे, लेकिन उस बीच में हमने अलीना को मूवमेंट दिया ताकि वो गाना और उठ के आए, और उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो एक्सप्रेशन, और मज़ा आ गया लगा। फिर इसका जो स्टोरी लाइनअप हुआ, उनको लास्ट में लेके जाना, वो होना, फिर वो थोड़ा अलग कर देता है सॉन्ग को, सब चीज़ों को। दोस्तों, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि साल का पहला गाना शूट किया गया है, गाना गाया गया है, इश्क बाजियाँ। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सर, कितना प्राउड फील करते हैं आपका गाना 2023 का पहला गाना? सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाने को जो बनाने के पीछे जो माइंड है और जो टैलेंट है, बुद्धा मुखर्जी, धन्यवाद उनको, जिन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया, बुद्धातिया मुखर्जी, और उन्होंने गाना गाया, कंपोज़ किया, और बिल्कुल 2 दिन में, क्यों मनीष जी, 2 दिन में इस गाने को उन्होंने तैयार किया। और जिस तरीके से मनीष जी और डायरेक्टर सर ने, ब्रज सर ने कहा ये कहानी है, और 2 दिन में गाना तैयार, क्योंकि ये गाना बना ही था हिट होने के लिए, कुछ चीज़ें बनती हैं इसीलिए 2 दिन में गाना बन के तैयार हुआ। उसके बाद शूटिंग हुआ उसको 2 दिन में, और उसके बाद रिलीज़ हुआ 2 दिन में, यानी कि 7 दिन में कंप्लीट गाने को बना कर रिलीज़ करना आज इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ख्वाब था 22 साल 25 साल पहले का, कि अगर वाकई में नए कलाकारों पे विश्वास किया जाए और अगर नए कलाकारों को मौका दिया जाए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस गाने से हमने ये तय किया है, हमने ये साबित कर दिया है कि वी हैव डन, और हम लोग सही राह पे चल रहे हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि इस तरह से आप नए नए को लेते हैं, रिस्की है, चल नहीं पाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क। ये मेरा पैशन है, और ये मेरा पैशन जो है, ये मेरा विश्वास है, जो आज मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और मेरी टीम इतनी मजबूत है, मेरे डांस डायरेक्टर मिस्टर मनीष जी, डायरेक्टर ब्रज जी, सॉन्ग के कंपोज़र मिस्टर बुद्धातिया मुखर्जी, ये हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। और अगर आपके पास स्ट्रांग टीम है, स्ट्रांग प्रोडक्शन वैल्यू है, अगर स्ट्रांग टैलेंटेड लोग हैं, तो वो प्रोजेक्ट हिट होगा ही। और ऐसा ही हुआ है इस गाने के साथ कि इश्क बाजियाँ सॉन्ग ने बिल्कुल ये रॉक कर रही है सॉन्ग इंडस्ट्री में, लोगों के ज़ुबान पे ये सॉन्ग आ चुका है, और पार्टी सॉन्ग है, पहली बार हम लोगों ने कुछ ट्राई किया है नया, तो आई एम फीलिंग प्राउड एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस। दोस्तों, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, शायद ये अफवाह भी हो सकती है, शायद ये रूमर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा। इनकी एक अफवाह आई है कि ये 100 लड़के को, टैलेंटेड लड़के को किसी टैलेंट शो से काम दिलाने वाले हैं, वहाँ से लेने वाले हैं। सर, कितनी बड़ी सच्चाई है कि कोई किसी टैलेंट शो से आप 100 लड़के को काम देने वाले? जी बिल्कुल सही बात है। 2023 का हमारा एक प्लान है, हमारा एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। जो भी बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए चाहते हैं, जिसकी भी इच्छा है एक्टर बनना, सिंगर, डांसर्स बनना, तो हम लोग बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसके ज़रिए कोई भी टैलेंटेड एक्टर्स जो जहाँ वह वहीं से बैठ करके अपने टैलेंट को वो भेज पाएंगे, और हमारे उस ऐप के ज़रिए हमारे मुंबई में हमारे स्टूडियो में वो आ जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, जो MFI की अब तक की बहुत हैपनिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम है, जिसे हम लोग लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों का ऑडिशन लेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है यहाँ से चुनना, लेकिन हाँ ये है कि इसमें वैकेंसी 100 है हमें हर साल। तो इससे मेरा एक प्लान था बहुत पहले से, कुछ ऐसा किया जाए कि इंडस्ट्री में रोज़गार हो। जैसे अगर जब बात करते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स की, तो हर साल 2200 या 2500 या 1500 वैकेंसी होते हैं। तो उस तरह से हमारे MFI के ज़रिए हम लोग लगभग इस समय हम लोग 100 कैंडिडेट्स को लॉन्च करेंगे। इसके लिए हमारे वेब सीरीज़, हमारी फिल्में रेडी है, तैयार है बनने के लिए, बस रेडी हम लोग प्लानिंग चल रही है किस तरह से इस ऐप को फटाफट लॉन्च करके उन लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि ये सब लड़के जो बॉम्बे तक नहीं आ पाते हैं, वो अपने घर बैठे बैठे बॉलीवुड का रास्ता चुन सके।
आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप एक्टिंग करके भी अपना रोजगार चला सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। शायद यही सर बोलना चाह रहे हैं। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं चाहता हूं कि जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों के टैलेंट को दबने मत दीजिए। अगर आज ये एक मीडिया और ख़ास करके यूट्यूब, OTT, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा आज के दौर में है कि आज अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो दबाइए मत, छुपाइए मत, उसे एक्सप्लोर कीजिए। और जैसे आप बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए, MBA करने के लिए या बैंक में जॉब करने के लिए आप उन्हें पढ़ाई करवाते हैं, वैसे ही उनको एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, जो उनकी इच्छा है उनको सिखाइए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में अक्सर लोग ये देखते हैं, पूरे दुनिया में, पूरे देश में ये हल्ला है बेकार का कि बॉम्बे में जाओगे तो वहाँ पर 10 साल निकल जाएगा, 20 साल निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आपका फॉर्मेट सही है, अगर आपने सीखा है टैलेंट को, तो आपको काम मिलता है। क्योंकि बिलीव मी, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एक एक्टिंग कोच हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। मैंने ये महसूस करता, मुझे हर दिन हज़ारों फ़ोन आते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स चाहिए लोगों को। अब चूँकि OTT के आने के बाद वेब सीरीज़ का बनना बढ़ गया है, तो बहुत सारे नए नए कलाकार चाहिए। लेकिन वो नए कलाकार को भी चाहते हैं कि नए कलाकार के अंदर भी प्रोफेशनल एक्टर क्वालिटी हो। और प्रोफेशनल एक्टर क्वालिटी कैसे होगी? वो क्वालिटी तभी होगी ना जो सीखे रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग लेना। तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है अपकमिंग टैलेंट्स को। आप ट्रेनिंग लीजिए, खास करके हमारा इंस्टीट्यूट MFI फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट, जो कि आज 18 सालों में ऐसा एक मुकाम बना चुकी है। हम सबकी मेहनत है कि हम अपने हर एक कलाकार को उसके योग्यता अनुसार उनको मौका दे पा रहे हैं। एंड रियली वी आर वेरी मच प्राउड एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, माई पेरेंट्स एंड मेनली माई वाइफ रितु, जो मुझे सफलता के इस पड़ाव पे लाने के लिए हर समय कोशिश करती रहती है। और हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते किस तरह से MFI को नया मुकाम मिले और किस तरह से MFI के एक्टर्स को अच्छे अच्छे अवसर मिले। और ये जो हमारा टैलेंट हंट प्रोग्राम है, इसमें भी उनका बड़ा योगदान है, और जिसके ज़रिए आज हम अपने नए नए कलाकारों से मिल पा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।